हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में हमने देखा था जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हमने दो प्रकार में बांटा था, किसमें? मैक्रो और माइक्रो। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे कम मात्रा में चाहिए वो थे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने दो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे थे हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। क्लियर था लास्ट लेक्चर? कोई डाउट तो नहीं है लास्ट लेक्चर से? आगे बढ़े। आज हम देखते हैं फैट के बारे में, शुरू करते हैं फैट से क्या होता है। Okay. फैट हमारा फैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है। अब फैट का मेन काम क्या होता है? फैट का सबसे मेन काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना। ठीक है। स्टोरेज, स्टोर करना एनर्जी को, और जब बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस टाइम एनर्जी प्रोवाइड कराना, ये सबसे मेन काम होता है फैट का। ठीक है। हमारा जो फैट बना होता है, जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे फैट का। तब हमने देखा था फैट में जब आपका लाइपेस रिएक्ट कर रहा था, वो हमारा टूट रहे थे किसमें? ट्राई ग्लिसराइड्स। ट्राई ग्लिसराइड्स। तो हमारे जो फैट फैट होता है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल से बन के बना होता है। ठीक है। फिर ट्राइग्लिसराइड और टूटे थे डाई, मोनो। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी थी? मोनोग्लिसराइड। बट अगर क्वेश्चन बनता है कि फैट्स की वो क्या है, फैट्स आर मेड अप ऑफ, तो फैटी एसिड वो है हमारा लास्ट ब्रेक डाउन यूनिट। बट फैट्स आर मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो आपका मेन मॉलिक्यूल होता है। फिर मॉलिक्यूल को और ज्यादा ब्रेक डाउन करके लास्ट में जो आता है वो आता है आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बट जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है जिनसे फैट बने हैं उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फैट, फैट्स, फैट्स, फैट्स। ठीक है। फैट्स ये भी हमारा लिपिड का एक टाइप होता है। ठीक है। लिपिड एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर हमने फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, और ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? हमारी लिपिड्स के अंदर आती हैं। तो फैट्स में लिखेंगे, इट इज वन ऑफ द वन ऑफ द थ्री थ्री वन ऑफ द थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है। अब इसके पहले ये लिख लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स। क्लियर? लिखेंगे, दीज आर कैलोरी रिच। सबसे ज्यादा कैलोरी किसी अगर फूड में होती है तो वो होते हैं आपके फैट्स में। ठीक है। दीज आर कैलोरी रिच कैलोरी रिच दीज आर कैलोरी रिच एंड आर द बेस्ट बेस्ट स्टोरेज बेस्ट स्टोरेज बेस्ट स्टोरेज 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 फॉर 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 फूड फॉर फूड। ठीक है। कैलोरी रिच होते हैं और क्या? स्टोर, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। कौन? हमारे फैट्स। कौन से टिश्यूज में होते हैं फैट्स? कौन से टिश्यूज में हमने पढ़े थे? टिश्यूज पढ़े थे अलग अलग टाइप के। एक टिश्यूज में हमने पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो स्टोर हो जाता है, वो थे सर हमारे एडिपोज टिश्यू। एडिपोस। वेरी गुड, एडिपोस टिश्यूज। ठीक है। ये याद रखो बातें, लिख लो, यहाँ भी लिख लो। दीज फैट्स आर स्टोर्ड इन
आर स्टोर्ड इन adipose tissues, adipose tissues. क्लियर? दो हमने फैट के फंक्शन देख लिए। एक तो ये, क्या कैलोरीज जो होता है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम कैलोरीज हमारे कौन प्रोवाइड करता है? हमारा फैट। देन स्टोरेज, एनर्जी स्टोर करता है। थर्ड फंक्शन इसका लिखेंगे, थर्ड फंक्शन लिखेंगे इसका, ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो वाइटामिन हम लोग लेते हैं उसे एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। लिखेंगे, इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन absorption of vitamins, absorption of vitamins vitamins in our body, body in our body। ठीक है, अब कैसे करता है ये हम जब विटामिन पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। ठीक है, स्टोर कर दिया फूड को, विटामिन एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, हमने क्या पढ़ा था? एडिपोज टिश्यूज हमारे क्या करते हैं? फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो हमारे फैट क्या करते हैं? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसे हमें किससे बचाते हैं? शॉक इंजरी से। अब अगर आपको लगा तो आपका पहले जो आपका एडिपोज टिश्यूज है वो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा इससे पहले कि आपके अंदर ऑर्गन्स तक वो शॉक पहुंचे। ठीक है, तो क्या एक और काम क्या है इनका? टू टू प्रिवेंट वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। ठीक है, लिखेंगे, दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, दे प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक एंड इंजरी, शॉक एंड इंजरी। ठीक है, एक तो ये क्या करते हैं? शॉक एंड इंजरी से बचाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं? जो फैट हमारा स्टोर रहता है वो हमें क्या, बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड कराने में मदद करता है, वार्मथ प्रोवाइड कराने में मदद करता है हमारी बॉडी को फैट। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे, इट एक्ट्स एज इंसुलेटिंग मटीरियल इंसुलेटिंग मटीरियल insulating material and provides warmth to the body, warmth to the body। क्लियर? क्लियर है फैट के बारे में चीजें? अब फैट जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के हमारे, सैचुरेटेड फैट और आपका अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जितना भी आपका एनिमल प्रोडक्ट से फैट निकलता है वो होता है आपका सैचुरेटेड फैट, और जितना भी आपका वेजिटेबल प्रोडक्ट से फैट निकलता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। डिफरेंस कैसे इनमें पैदा होता है? सैचुरेटेड सैचुरेटेड जो आपके फैट रहते हैं इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है वो होती है आपकी सिंगल चेन। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स में क्या है? सिंगल चेन कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। अनसैचुरेटेड में आपकी होती है डबल चेन। ठीक है, या ट्रिपल चेन भी रहती है। ट्रिपल चेन को हम कई बार पॉली अनसैचुरेटेड फैट बोल देते हैं, बट अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर ही आते हैं। तो एक चेन बढ़ने से जो सैचुरेटेड फैट है आपका वो आपका अनसैचुरेटेड फैट में बदल जाता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे, देर आर देर आर देर आर देर आर टू 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 टाइप्स ऑफ फैट्स, टू टाइप्स ऑफ फैट्स टू टाइप्स ऑफ फैट्स। नंबर वन लिखे, नंबर वन करके लिखिए, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। लिखेंगे, दे हैव दे हैव सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्डिंग
सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, ठीक है, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है इनमें। जितने भी हमारे क्या एनिमल प्रोडक्ट देखा हमने, मीट, बटर, कॉम्प्लेक्स फैट, अनसेचुरेटेड हुआ, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड। ये जहाँ ये सैचुरेटेड में जो भी सिंगल बॉन्ड आपके होंगे, हाँ वही होंगे उसमें। अब आपने देखा होगा, जो आपके ये सब रहता है, बटर रहता है, ठीक है, ये सब क्या रहता है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो एक पॉइंट इसका ये है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है इट ऑलवेज रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखेंगे it is always always solid at solid at solid at room temperature, solid at room temperature, ठीक है। कौन सा फैट, सैचुरेटेड फैट, ठीक है। याद नहीं आया तो याद कर लेना, मक्खन देख लेना, मक्खन कैसा फैट है हमारा, एनिमल से निकल रहा है सैचुरेटेड फैट, और मक्खन क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो याद रहेगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ये सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, सैचुरेटेड फैट। क्यों अच्छा नहीं होता, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल ये हमारा बढ़ाता है। अभी पढ़ेंगे आगे बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे अलग अलग होते हैं। लिखेंगे इट इंक्रीजेस इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, it increases the levels of बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। चलिए, ये क्या करता है, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। जो हमारा अगला टॉपिक कोलेस्ट्रॉल ही है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे करता है, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैट सिंगल सिंगल, आपके एनिमल सोर्सेज। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि हमने पढ़ा एनिमल प्रोडक्ट से ये सैचुरेटेड फैट निकलता है। लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन है जो हमारे एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला लिखिए कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, और दूसरा लिखिए पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां से कम चांसेस है पूछे, यहां से पूछ सकता है, क्योंकि जहां भी थोड़ा सा भी अटपटा होता है वो क्वेश्चन वहीं से उठाता है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैट, और वहां सारे दे दिए ऑयल्स के नाम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन से दो एक्सेप्शन है, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। अब आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स पे, ठीक है। इनमें क्या है हमारा, सिंगल नहीं है, डबल है और ट्रिपल है। ये हमारे जितने भी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसमें से जो फैट निकलता है वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें सेकेंड हेडिंग डाल के लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। लिखेंगे इसमें these have these have these have these have डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कार्बन बॉन्ड, ठीक है। लिखेंगे इसमें these are obtained from these are obtained from obtained from vegetable oils, these are obtained from vegetable oils, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। तो लिखेंगे these are liquid at room temperature लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बढ़ाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ये क्या कर रहे थे, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे थे, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। लिखेंगे, लिखेंगे it increases the levels of good cholesterol, good cholesterol, good cholesterol,
ठीक है, क्लियर है अनसैचुरेटेड? क्या डबल ट्रिपल हमारा कार्बन बॉन्ड रहेगा, वेजिटेबल ऑयल से निकलते हैं, लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये अच्छे हैं, अनसैचुरेटेड फैट। अब यहाँ भी हमने पढ़ा एक्सेप्शन, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, वेजिटेबल ऑयल्स के अलावा ये जो एक एनिमल प्रोडक्ट में भी मिलता है वो है हमारा फिश ऑयल। ठीक है, फिश ऑयल लिख लेंगे, ऑल्सो फाउंड इन फिश ऑयल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें। ठीक है, क्लियर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब फैट का ये एक और भाई है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है, फैट लाइक सब्सटेंस होता है, जो हमारी क्या सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, हमारी सेल वॉल्स में, या हमारे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहां पे। ठीक है, योर बॉडी uses cholesterol to produce many hormones, vitamin D and the bile acids that help to digest fat। तो आप समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस भी हैं हमारी बॉडी में, लेकिन क्यों कोलेस्ट्रॉल खाने से मना करते हैं। ठीक है, चलिए पहले कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हेडिंग डालिए, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लिखेंगे। इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड। ठीक है, फैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, लिपिड के अंदर ही क्या आपका फैट भी आता है, कोलेस्ट्रॉल भी आता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड। ठीक है, अब जितना भी हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारा प्रोड्यूस करता है कौन, लीवर। ठीक है, हमें एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल की, वो हमारा लीवर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल द कोलेस्ट्रॉल, ऑल द कोलेस्ट्रॉल, ऑल द कोलेस्ट्रॉल द बॉडी नीड्स, द बॉडी नीड्स, all the cholesterol the body needs is made by liver, is made by liver, clear, is made by liver। ठीक है, याद रहेगा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है हमारा, लीवर में। लिखेंगे इट इज यूज्ड कोलेस्ट्रॉल के यूजेस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्रेन 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 एंड नर्व टिश्यूज, ब्रेन और नर्व टिश्यूज की फॉर्मेशन में भी ये आपका काम आता है, ब्रेन एंड नर्व टिश्यूज। क्लियर, इट ऑल्सो हेल्प्स इट ऑल्सो हेल्प्स इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, 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 विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी एंड बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स। बाइल हमारे किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था, हमारा डाइजेशन में पढ़ा था हमने, फैट के, वेरी गुड, तोड़ देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में कौन करता है, हमारा बाइल। ठीक है, बाइल एसिड्स। ठीक है, दैट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। चलिए, क्लियर है। अब क्या हमने देखा था, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। पहले हम देखते हैं क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या करता है, अगर हम एक्सेस में बैड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, तो ये है हमारा ब्लड फ्लो आर्टरीज में। ठीक है, ये क्या है, हमारी आर्टरीज। ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, सर्कुलेशन। अभी इतना समझ लीजिए कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा आर्टरीज में होता है। ठीक है, आर्टरीज क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है ब्लड को। अब जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है ऐसे,
आर्टरीज में जमा हो जाता है। तो जितना भी हमारा क्या है, ये आरबीसीज है, ये ये इतनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पे है आपका, मान लीजिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कोलेस्ट्रॉल एक्सेस खाने से, एक आपकी आर्टरी होती है, कौन सी? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब हार्ट इतना काम कर रहा है, हार्ट को भी तो चाहिए ना ब्लड। तो हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। अब जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आने लग जाती है, क्यों? ये क्या जमा हो रहा है? ये जमा क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। ठीक है, ब्लड सेल्स पहुंच नहीं पा रहे हैं हार्ट में, हार्ट को क्या मिल नहीं पा रहा है जो उसे चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो धीरे 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 करके क्या होता है, हार्ट हमारा डिटेरियोरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से क्या करता है, हमारी हार्ट डिजीज का कारण बनता है। क्लियर? तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड, गेट्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, deposited in blood vessels, in blood vessels, in blood vessels, blocking the, blocking the, blocking the flow of blood, blocking the, blocking the flow of blood. Clear? Flow of blood. When this blockage, when this blockage, when this blockage, when this blockage happens in, happens in, happens in the coronary artery, the coronary artery, the coronary artery, the coronary artery, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रोवाइड्स ब्लड टू द हार्ट, प्रोवाइड्स ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, कौन सी? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस आर, आर कोरोनरी आर्टरी, क्या लिखा था एक बार बताना। हाँ, हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस आर, हार्ट डिजीजेस अकर लिख लीजिए, हार्ट डिजीजेस अकर, हार्ट डिजीजेस अकर। ठीक है, हार्ट डिजीजेस आपकी जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है तो आपका क्या है, हार्ट डिजीजेस होने लग जाती हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी? बैड कोलेस्ट्रॉल की। अब हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? गुड कोलेस्ट्रॉल पहली बात तो हमारा क्या मदद करेगा, जो ये हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस हैं वो करेगा सबसे पहले तो। दूसरी चीज क्या करता है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वो इसको ले जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है, आएगा, इसको यहां से हटाएगा, इरोड करेगा, वापस ले जाएगा कहाँ पे? लीवर में। ठीक है, क्या बोला मैंने? आपका यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो रखा है आर्टरीज में। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल आया, उसने देखा यहाँ पे ब्लॉकेज हो रखी, वो इसके साथ चिपकेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ, और वापस इसको ले जाएगा लीवर में। लीवर में इसका दोबारा से ब्रेक डाउन होगा, इसका बैड कोलेस्ट्रॉल का, और ये क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो लिखेंगे इसमें द गुड कोलेस्ट्रॉल, द गुड कोलेस्ट्रॉल, द गुड कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स, हेल्प्स, helps helps to unblock, to unblock, to unblock, to unblock the arteries, to unblock the arteries, to unblock the arteries by escorting, by escorting, escorting, escorting bad cholesterol, bad cholesterol, bad cholesterol, bad cholesterol back to liver, back to liver,
back to liver, where it breaks down, breaks down, breaks down, where it breaks down and is finally removed, finally removed from the body, finally removed from the body, from the body. ठीक है? क्लियर है? गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिए। ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा केवल जो हमारे एनिमल ओरिजिन जो फूड्स होते हैं, केवल उनमें पाया जाता है। ठीक है? कोई भी हमारा वेजिटेबल वेजिटेबल से जो हमारे फूड्स बनते हैं, उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। ठीक है? जितने भी हमारे एनिमल ओरिजिन होते हैं, आपका मिल्क, बटर, घी, चीज, ये सारी चीजों में क्या, इन सारी चीजों में ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो लिखेंगे, लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड cholesterol is found only in foods of foods of only in foods of animal origin, animal origin। क्लियर? कोलेस्ट्रॉल क्लियर है? तो यहाँ हमारा क्या खत्म हुआ है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तीनों हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब चलते हैं हम किस पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा कौन सा है? विटामिन। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा विटामिन। अब विटामिन जो है हमारी बॉडी में बहुत ही किस में, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। अब ये विटामिन हमारा हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है? एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो क्या करता है ये विटामिन? विटामिन हमारी बॉडी में अलग अलग जगह कुछ ऐसे एसेंशियल कामों में हेल्प करता है। ठीक है? अलग अलग विटामिन क्या है, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चीजों में। ठीक है? क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मोस्ट वाइटामिन, अब हाँ, वाइटामिन क्या है, वाइटामिन जितने भी हैं हमारी बॉडी, हमने देखा कोलेस्ट्रॉल खुद बना ले रही थी। वाइटामिन, कोई भी वाइटामिन हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती। ज्यादातर वाइटामिन मतलब खुद नहीं बना पाती। वाइटामिन हमें क्या करने पड़ते हैं, बाहर से ही लेने पड़ते हैं। ठीक है? नेचुरली फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। वाइटामिन हमेशा हमें क्या, बाहर से ही लेने पड़ते हैं। ठीक है? अब कुछ स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें क्या, अलग अलग डिजीजेस भी होती है। ठीक है? बेरी बेरी, रिकेट्स, कर्वी, ये हम देखेंगे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे विटामिन्स, विटामिन्स, विटामिन्स। लिखेंगे these are these are these are organic compounds, organic compounds, organic compounds that are required in small amounts, that are required in small amounts small amounts and are responsible for responsible for responsible for maintaining normal body functions, normal body functions, normal body functions. Their deficiency, their deficiency, their deficiency causes specific diseases, specific diseases। क्लियर? एक और चीज लिख लीजिए विटामिन में, विटामिन को
विटामिन टर्म को पहली बार यूज किया था, एक पर्सन थे, कैसिमिर फंक, ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे। हु यूज्ड द हु फर्स्ट टाइम यूज द टर्म विटामिन, लिखेंगे कैसिमिर फंक, कैसिमिर, कैसिमिर, कैसिमिर फंक, फंक, फंक इन 1912, कैसिमिर फंक इन 1912, 1912 coined the term, coined the term, coined the term vitamins, coined the term vitamins। क्लियर है? चलिए, अब विटामिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। विटामिन होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, जो हमारे किस में, हमारे फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल। दूसरे होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो हमारे वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो तो हमारी बॉडी में गए, ब्लड में घुले, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, लिक्विड वाटरी सब्सटेंस, तो ये डायरेक्टली क्या, हमारे ब्लड में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से, हमारे वाटर सॉल्युबल। अब जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम फैट्स पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर एक फंक्शन क्या लिखा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, तो वो ये वाले होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, लीवर तक ये जाते हैं। लीवर में क्या, लीवर नहीं, सॉरी, आपका इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में आपका बाइल जूस रिलीज होता है, ठीक है, फैट्स टूट जाते हैं। वहां पर क्या होता है, मान लीजिए फैट क्या है, एक फैट मान लीजिए एक बोट है, ठीक है, उसमें विटामिन बैठ के क्या, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। तो विटामिन को हमारे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हमारा यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन में फैट। यहाँ पे क्या, डायरेक्टली वो ब्लड में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में बाइल जूस आपका बाइल डक्ट से छूटा, विटामिन आपका फैट टूटा, वहां पे आपके विटामिन भी आए, तो कुछ विटामिन और कुछ फैट मॉलिक्यूल्स जुड़े, और वो फैट मॉलिक्यूल्स इनको ले गए इनकी डेस्टिनेशन पे, किनको, फैट सॉल्युबल विटामिन को। तो लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे चार्ट बना लीजिए, विटामिन ऑफ टू टाइप, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं आपके ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के। और विटामिन सी और आपके जो बी कॉम्प्लेक्स, 8 बी विटामिन हैं, वो आते हैं आपके वाटर सॉल्युबल में, वाटर सॉल्युबल में। ठीक है, ये भी याद रखना है कौन से आपके फैट सॉल्युबल है, कौन से आपके वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल याद रख लेना, बी और सी वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे आपके क्या है, फैट सॉल्युबल है। क्लियर? हो गया नोट डाउन? अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आप एग्जाम दो, अगर उसमें जनरल साइंस का सिलेबस है, तो इस लाइट से आपका क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, विटामिन का या तो आपका साइंटिफिक नेम पूछेगा, या आपका डेफिशिएंसी डिजीज पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिखिए विटामिन ए। ये क्या, हम पहले फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल, हेडिंग डालिए फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। चार्ट मत बनाइए, अलग अलग करके, चार्ट तो मैं आपको भेज दूंगा, अलग अलग करके लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिखना विटामिन ए, ठीक है, हेडिंग, फिर लिखना साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम, ठीक है, फिर क्या, फंक्शन,
फंक्शन, ठीक है। फिर क्या? डिजीज, डेफिशिएंसी, डिजीज, ठीक है। फिर लास्ट में क्या? सोर्सेज, ठीक है। ऐसे करके सब में लिखना, ठीक है, अलग अलग। पहले लिखिए विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का आपका साइंटिफिक नेम होता है आपका रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल। क्लियर? रेटिना आपका कहाँ पाया जाता है? आंख में। तो फंक्शन इसका क्या होगा? क्या? आई से रिलेटेड लिखेंगे, इसमें फंक्शन में लिखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई, ठीक है, फॉर आई। आई। अब हमारी आंख में दो पिगमेंट्स होते हैं। कौन से? हमारे रॉड्स और कोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे? रॉड्स और कोन्स। दो पिगमेंट्स होते हैं हमारे। एक हमारा डार्क में हमारी देखने में मदद करता है, एक हमारा लाइट में। तो ये जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, इनके प्रोडक्शन में कौन सा विटामिन आपका हेल्प करता है? विटामिन ए। तो लिखेंगे, लिखेंगे इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ टू विजुअल पिगमेंट्स, टू विजुअल पिगमेंट्स, टू विजुअल पिगमेंट्स, दैट इज रॉड्स, 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 रॉड्स आपका, आपको डार्क में, लो जब आपकी लाइट होती है तब देखने में मिल जाते हैं रॉड्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए, लो लाइट लेवल्स, लो लाइट लेवल्स, एंड एंड कोन्स रॉड्स एंड कोन्स आपके क्या? ब्राइटर, जब आपका हायर लाइट लेवल होता है। डार्क में आपके रॉड्स, ब्राइट में आपके कोन्स, ठीक है। इसीलिए आपका क्या होता है, जब आप बाहर एकदम धूप से आप अंदर आते हो, तो क्या आपको क्लियर दिखता नहीं है? क्यों? आपके उस टाइम क्या, जब बाहर होते हो आपके रॉड्स वाला पिगमेंट आपका काम कर रहा होता है। जैसे ही आप अंदर आते हो, तो वो शिफ्ट होने में, वो ट्रांजिशन होने में वो टाइम लगता है रॉड से कोन्स में। हाँ। नहीं, जब आप धूप में होते हो तो आपके कोन्स काम कर रहे होते हैं, सॉरी। धूप में होते हो आपके कोन्स काम कर रहे होते हैं। फिर आप अंदर आते हो तो वो रॉड्स में ट्रांजिशन होने में जो टाइम लगता है, वही आपका टाइम पीरियड होता है जब आपकी आंखें हो जाती हैं। क्लियर? हाँ, कोन्स आपके एक्सपेंड हो जाते हैं। कोन्स ही वर्क करते हैं आपके वहां पे। हम्म। डिजीज, डिजीज लिखेंगे इसमें। अब आंखों की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो डिजीज होती है, इसकी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इससे होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, डिजीज में लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को आप निक्टोफीलिया बोलते हैं। निक्टोफीलिया लिख लीजिए, भी लिख लीजिए। निक्टोफीलिया, निक्टोफीलिया, निक्टो निक्टोलोपिया, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सॉरी। निक्टोलोपिया, ठीक है, निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो हो गया आपका जब आपको रात को दिखने में दिक्कत हो। जब आपको दिन में भी दिखने में दिक्कत होने शुरू हो जाए, मतलब पार्शियल आपकी क्या विजन जाने लग जाए, उसे हम बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया, ठीक है, जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया। ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका एक तरीके से ब्लाइंडनेस होती है।
ठीक है। क्या होता है इसमें, आई बॉल्स जो होती हैं आपकी, वो ड्राई होने लग जाती हैं, और धीरे धीरे आपका क्या विजन लूज होने लग जाता है। ठीक है। दो डिजीजेस याद रहेंगी, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया और जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। सोर्सेज लिखेंगे, सोर्सेज में लिखेंगे आपका फिश ऑयल लिखेंगे, लीवर ऑयल, जो आपका वो आता है सी कॉड की गोली आती है, लीवर ऑयल किसका, आपका फिश का। ठीक है। एग योक, एग योक, एग योक, एग योक, और आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और कैरेट, कैरेट में भी आपका मिलता है विटामिन ए, और कैरेट। प्लस जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें आपको क्या येलोइश पिगमेंट मिलेगा, क्या येलोइश पिगमेंट मिलेगा, उन सब में भी क्या होगा आपका विटामिन ए, जैसे कि मैंगो। ठीक है। जितने भी येलो प्रोडक्ट होंगे आपके, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इन सब में भी हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। तो लिखेंगे इसमें एक, लिखेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स which have got, which have got, which have got a yellow pigment, which have got a yellow pigment, yellow pigment, also contain vitamin A, also contain vitamin A, vitamin A। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए आगे, पपाया, पपाया, मैंगो, मैंगो, मैंगो एटसेट्रा, पपाया, मैंगो एटसेट्रा। ठीक है। हाँ, पंपकिन में मिलेगा आपको, जितने भी आपके येलो में होंगे। अब क्या क्या एक हमारा क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, हमारा जेनेटिकली इंजीनियर करके हमारे जीन्स को वो मिला के एक राइस बनाई गई है नई, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है। हमारे गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में भी आपका क्या होता है, विटामिन ए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। लिख लीजिए गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सोर्सेज में गोल्डन राइस। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, गोल्डन राइस। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, तो विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए। क्लियर है। साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। ठीक है। फंक्शन इसका, रेटिनॉल नाम है तो वहीं से सारा कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। क्या फंक्शन, आई से रिलेटेड, रॉड्स एंड कोन्स, डिजीज भी आई से रिलेटेड। ठीक है। आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोफिलिया, जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। देन सोर्सेज, सोर्सेज तो आपको याद रखनी पड़ेंगे, जितने भी आपके येलो कलर के पिगमेंट, लीवर ऑयल। देन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका क्या, गोल्डन राइस। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए विटामिन, नेक्स्ट विटामिन लिखिए विटामिन डी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में कौन से लिखे थे, ए, डी, ई और के। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फैट सॉल्युबल में क्या, आपका डी, विटामिन आपका डी। विटामिन डी का आपका साइंटिफिक नेम है, लिखिए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। क्लियर। अब इसमें क्या आ रहा है नाम में हमारा, कैल्शियम। तो जितना भी कैल्शियम से रिलेटेड काम होगा वो उसमें क्या मदद करेगा, हमारा विटामिन डी। तो फंक्शंस में लिखिए, फंक्शन में लिखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम
कैल्शियम, कैल्शियम इन द बॉडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। फिर अगला फंक्शन लिखेंगे, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन बोन, बोन, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। क्लियर, फंक्शन क्लियर है। डिजीज में अब क्या आपको बोन्स की डिजीज होगी, बोन्स की एक डिजीज होती है आपकी रिकेट्स, ठीक है। आपकी डिजीज होती है क्या, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है आपका, जो बोन्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं। तो लिखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज में रिकेट्स, 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 ठीक है। पहली होगी रिकेट्स, दूसरी लिखेंगे ओस्टियो, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होते हैं, आपके बोन्स में क्या होल्स होने लग जाते हैं, बोन्स में आपके होल्स होने लग जाते हैं। बोन्स में क्या आपके होल्स होने लग जाते हैं। क्लियर, डिजीजेस क्लियर है, रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस। अब विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, मैंने बोला था विटामिन आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी इज द ओनली विटामिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इन किडनी, इन किडनी। आपने सुना होगा धूप में बैठ जाओ विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। तो धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है, धूप से क्या होता है, हमारी किडनी एक्टिवेट हो जाती है, किडनी एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारी क्या करती है, विटामिन डी का प्रोडक्शन शुरू करती है। तो लिखेंगे, लिखेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड इन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इन द किडनी, इन द किडनी, इन द किडनी, इन द किडनी, in presence of, in presence of, in presence of, in presence of UV लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में हमारी किडनी कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करती है, विटामिन डी। बाकी इसके और सोर्सेज लिखेंगे, लिखेंगे बटर, बटर, मिल्क, 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 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। देन मीट, लास्ट लिखेंगे मीट। अगला लिखिए ए, डी, फिर कौन सा आपका ई, लिखिए ई। लिखिए विटामिन ई, साइंटिफिक नेम है इसका, साइंटिफिक नेम लिखिए टोकोफेरॉल, 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 ठीक है। टोकोफेरॉल, अभी तक तो हम क्या नाम से रिलेट करके हम लोग समझ ले रहे थे, लेकिन अब हमें क्या डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, टोकोफेरॉल। ये हमारा क्या करता है बॉडी में काम, ये होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। लिखेंगे फंक्शन में, it is an antioxidant, antioxidant which protects the body,
प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम फ्रॉम डैमेजिंग ऑक्सीडेंट्स डैमेजिंग ऑक्सीडेंट्स। क्लियर। दूसरा क्या होता है, अगर विटामिन डी आपकी ई की कमी होती है, पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा हाँ, चलिए विटामिन ई खत्म कर लेते हैं। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी स्टर्लिटी हार्मोन होता है ये, ठीक है। एंटी स्टर्लिटी मतलब हमारा रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये विटामिन ई मदद करता है। अगर हमारा विटामिन ई की कमी होती है तो क्या, बेबीज बेबीज होने में क्या होती है, दिक्कत। ठीक है, बेबीज होने में क्या होती है, दिक्कत। फंक्शन में लिख लेंगे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी स्टर्लिटी, एंटी स्टर्लिटी, एंटी स्टर्लिटी। क्लियर। डिजीजेस में इसका आ जाएगा क्या, स्टर्लिटी सबसे पहले तो। ठीक है। देन आपका क्या, आपकी मसल्स में दिक्कत आने लग जाती है। लिखेंगे मसल डिस्ट्रॉफी। ठीक है, आपकी क्या, डिस्ट्रॉफी, मसल्स में क्या, आपकी दिक्कत आने लग जाती है विटामिन ई से। क्लियर। देन सोर्सेज में लिखेंगे, सोर्सेज में लिखेंगे देन सोर्सेज में लिखेंगे आपका वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, एग योक, एग योक, एग योक, एग योक, वीट, वीट, वीट एंड सोया बीन, एंड सोया बीन, एंड सोया बीन। ठीक है, ये हमारे क्या है, सोर्सेज हैं विटामिन ई के, विटामिन ई के। लास्ट हमारा एक बचा हुआ हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन के, वो भी खत्म कर लेते हैं। कल से हम शुरू करेंगे फिर किससे, वाटर सॉल्युबल विटामिन से। लिखेंगे विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, विटामिन के का साइंटिफिक नेम लिखेंगे आपका फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। फाइलोक्विनोन। ठीक है, क्या है विटामिन के का साइंटिफिक नेम। क्लियर।
अब विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी में है वो है क्या? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारा विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है पढ़ेंगे हम कहाँ पे? सर्कुलेटरी जब पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में फंक्शन लिखिए। हाँ, जब खून हमारा क्या जम जाता है, जब बाहर बहता नहीं जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं। हाँ, जब आपका खून कट जा गया, कहीं बह रहा है खून, थोड़ा बहेगा फिर उसके बाद क्या जम जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग में हमारा कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के। विटामिन के। क्लियर? दूसरा क्या, ये हमारा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है प्लांट्स की। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर? दो फंक्शन कौन से इसके? सबसे पहला ब्लड क्लॉटिंग में, दूसरा हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस में। डिजीज क्या होगी इससे? अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमरेज। ठीक है, लिखेंगे हेमरेज। आपका हेमरेज हो जाता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुकती है। क्लियर? देन इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोर्सेज में लिखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसमें भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी जो आपका स्पिनच होता है, पालक जो आपका होता है, वो आपका क्या होता है? सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है आपका विटामिन के का। लिखेंगे स्पिनच। स्पिनच, स्पिनच इज द richest source, is the richest source of vitamin K, of vitamin K, of vitamin K। ठीक है, तो आज हमने क्या फैट सॉल्युबल विटामिन देख लिए, ए, डी, ई और के। ठीक है, कल ये पढ़ के आएंगे ए, डी, ई और के, और मैं पूछूंगा। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे, बाकी कुछ रहे न रहे विटामिन, उनकी साइंटिफिक नेम, उनकी डिजीजेस। ठीक है, ये सब बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। तो कल ये पढ़ के आएंगे। बाकी कोई अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है आज का लेक्चर? चलिए, थैंक यू क्लास। कल ये पढ़ के आना याद से।